अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना पहला प्रोग्राम रन करके देखेंगे और उसके बाद उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे कि इसके अंदर हम कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड फर्स्ट सी कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो ये हमारा एक विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट है जो कि एक IDE है, जिसे हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि IDE क्या होता है। और उसके अंदर ये एक एडिटर है जिसमें हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है जो कि हमारी लैंग्वेज में है, हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक रन का बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे और हमारे पास एक कंसोल ओपन हो गया जो कि एक IDE का हिस्सा होता है और इसके ऊपर हमें आउटपुट दिखाता है IDE। तो बिहाइंड द सीन IDE ने क्या किया, इस पूरे के पूरे कोड को कंपाइल किया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया, मेरे CPU को भेजा, CPU ने उसे रन किया और एक रिजल्ट दिया और उस रिजल्ट को IDE ने इस कंसोल के ऊपर हमें दिखाया। और वो क्या दिखा रहा है? हेलो वर्ल्ड। वो इस कंसोल के ऊपर दो वर्ड्स प्रिंट कर रहा है, आउट कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है और वो है हेलो वर्ल्ड। ये सारे का सारा काम वो कैसे कर रहा है? लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो हमने लिखी हुई है वो है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो कि एंगल ब्रैकेट्स में लिखी है। लेट्स सी के इसका क्या मतलब है। जो हैश है इसको प्रोग्रामिंग में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है, प्री पहले, प्रोसेसर किसी चीज को प्रोसेस करना, डायरेक्टिव डायरेक्शन से निकला है। मतलब एक डायरेक्टिव है, एक इंडिकेशन है। किस चीज की इंडिकेशन है? कि किसी भी प्रोसेसिंग से पहले एक काम करना चाहिए। तो जहां पे भी हैश आएगा, हम असल में अपने प्रोग्राम में कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये हैश वाली इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जिसे किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग से पहले एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आगे की सारी प्रोसेसिंग या आगे की सारी इंस्ट्रक्शंस इस हैश वाली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती हैं। तो ये हम लोगों ने इंक्लूड से पहले हैश इसलिए लिखा है क्योंकि हम कंपाइलर से ये वाली इंस्ट्रक्शन बाकी सारी इंस्ट्रक्शन से पहले एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंक्लूड। इंक्लूड एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि अब आगे हम इसके आगे जो चीज देंगे अपने कंपाइलेशन के प्रोसेस में उसे भी इंक्लूड कर लो। बिल्कुल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है और असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ह्यूमंस उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमंस उसके जरिए मशीन को कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो अब हम अपने कंपाइलर को क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर तुम आगे का कोड, ये वाला सारा कोड समझना चाहती हो और इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक चीज इंक्लूड कर लो। तो इंक्लूड एक कीवर्ड है। उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट्स में उसे एक फाइल का नाम दिया जो कि IO स्ट्रीम। ये असल में क्या है? ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये वो फाइल है जो हेड के ऊपर होनी चाहिए, किसी भी प्रोग्राम के शुरू में होनी चाहिए। और ये वो फाइल्स होती हैं जो अपने अंदर कुछ फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस रखती हैं। तो जो IO स्ट्रीम है ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं। अगर हम इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हमें उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए पहले IO स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन में सबसे पहले उसे बताया कि ये लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट करो। उसके बाद हमने उसे कहा इंक्लूड करो और एक हेडर फाइल इंक्लूड करो जिसका नाम है IO स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इस IO स्ट्रीम के अंदर ये सी आउट है, ये इंस्ट्रक्शन जो हम बाद में अपने प्रोग्राम में यूज करें, और ये एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्योंकि हमें हमारे प्रोग्राम में चाहिए थी, और वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन का कोड कहाँ पे पड़ा था? IO स्ट्रीम में पड़ा था। तो हमने इसलिए IO स्ट्रीम सबसे पहले लाइन में अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराई है। उसके बाद हमारे पास अगली लाइन है। अब हमारे पास जो IO स्ट्रीम थी
आयोस्ट्रीम के अंदर हर चीज़ जो डिफाइन हुई है वो एसटीडी की नेम स्पेस के साथ डिफाइन हुई है। इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं वो स्टैंडर्ड की नेम स्पेस के अंदर है। मतलब इसमें और भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो सी आउट और सी इन है। इनको एक्सेस करने के लिए हमें एसटीडी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीका तो ये है कि हम जब भी अपने पूरे प्रोग्राम में इन सी इन और सी आउट यूज़ करें, हम उसके पीछे एसटीडी लगा दें। और दूसरा ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि हम अपने प्रोग्राम के शुरू में ही उसे बता दें कि हम आगे जो भी फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं वो एसटीडी की नेम स्पेस से हैं। तो हमें हर सी आउट से पहले यहाँ पे एसटीडी नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि हम सिर्फ एक दफ़ा शुरू में एसटीडी लिखकर काम चला सकते हैं। तो इसलिए हमने ये लाइन लिखी है कि हम एसटीडी की नेम स्पेस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लाइन नंबर 4 पे चलते हैं। लाइन नंबर 3 हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ी हुई है और हम कोई भी ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हैं आसानी से C++ में। लाइन 4 में हमने लिखा है int main brackets and then there is a block. So let's see ये क्या चीज़ है। C++ में कोई भी नेम, मतलब अगर मैं फॉर इंस्टेंस ABC लिख दूं और उसके आगे मैं 2 पैरेंथेसिस डाल दूं, तो ये वाली नोटेशन यूज होती है, ये एक्सप्रेशन यूज होती है किसी फंक्शन के लिए। फंक्शंस क्या होते हैं ये हम बहुत डिटेल में इसी सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए, जब तक आपको हम फंक्शंस अच्छे तरीके से समझा देते हैं और उसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उस टाइम तक आपने बस ये जहन में रखना है कि कोई भी वर्ड और उसके आगे 2 पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो इससे हमें पता लगता है कि this thing over here is what? A function। और उस फंक्शन के पीछे जो भी हमारे पास चीज लिखी होती है वो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। अब रिटर्न टाइप क्या चीज है ये भी हम लोग जब फंक्शंस को कवर कर रहे होंगे, हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को भी कवर करेंगे, पैरामीटर्स को कवर करेंगे, उसके रिटर्न टाइप्स को कवर करेंगे। सारी की सारी चीजें हम आपकी थोड़ी सी वीडियोस के बाद आपके सामने होंगी कि फंक्शन क्या होता है। असल में डीप डाइव करके हम फंक्शन सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये मेन एक फंक्शन है और इंट उसकी रिटर्न टाइप है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मेन है ये एक कीवर्ड है। मेन नाम का कोई फंक्शन हम खुद से नहीं बना सकते, ये एक कीवर्ड है और ये कीवर्ड इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक स्पेशल फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल शुरू में हमारे सामने एक स्पेशल फंक्शन आ गया। और इस स्पेशल फंक्शन का और इस मेन कीवर्ड का काम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्राम, हमने यहाँ पे अभी 9 लाइंस का प्रोग्राम लिखा है, इसके जगह 900 लाइंस का प्रोग्राम हो, 9000 लाइंस का प्रोग्राम हो, लेकिन उस प्रोग्राम में कंपाइलर ने या हमारे एग्जीक्यूटर ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, कौन सी पॉइंट लाइन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, वो लाइन इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहली लाइन होगी। तो ये जो स्पेशल फंक्शन है ये एक कंपाइलर को ये बताता है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो हमारा जो इंट मेन है ये हर प्रोग्राम का कंपलसरी हिस्सा है। हर वो प्रोग्राम जिसे हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसमें कंपलसरी है कि हम C++ के अंदर ये कीवर्ड लिखें और ये फंक्शन ऐड करें, क्योंकि ये फंक्शन नहीं होगा तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि कंपाइलर ने एग्जीक्यूशन के लिए इस फंक्शन को ढूंढना है, उसे पता है कि जहां इंट मेन लिखा है वहां से मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी है, इंट मेन के बाद जो लिखा होगा उसे मैंने एग्जीक्यूट कर देना। तो इसलिए ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कोड में एक कर्ली
ब्रैकेट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। वो कर्ली ब्रैकेट्स इस तरीके से हैं, फंक्शन के नाम के बाद कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स असल में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक हमेशा प्रोग्रामिंग में उस जगह पर यूज होता है जहां पे हम एक स्टेटमेंट की जगह मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हो। तो अगर हमने इंट मेन के आगे एक ही स्टेटमेंट लिखनी होती तो हमें इस ब्लॉक की जरूरत ना होती, लेकिन क्योंकि हमने इंट मेन के आगे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो उन स्टेटमेंट्स को हमें एक ब्लॉक के अंदर लिखना, या वो एज्यूम करिए कि हाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी, लेकिन हम उस एक स्टेटमेंट के बजाय मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो हम वहां पे ब्लॉक यूज करेंगे, और वो ब्लॉक असल में कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। अब इस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है वो असल में वो स्टेटमेंट होगी जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, और वो स्टेटमेंट क्या है? सी आउट, दो एंगल ब्रैकेट्स, हेलो वर्ल्ड, दो एंगल ब्रैकेट्स, एंड देन ENDL। इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है। सी आउट ये एक कीवर्ड भी कह सकते हैं इसको, और ये कीवर्ड असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शन को। और वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि ये वाली बात कि सी आउट का क्या काम है आईओ स्ट्रीम में लिखी हुई है, वही आईओ स्ट्रीम जिसको हमने सबसे पहले अपने कोड में इंक्लूड कराया था। उसमें ये लिखा है कि इस सी आउट का क्या काम है, और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि इस IDE के पास एक कंसोल है। क्या है? कंसोल। इस सी आउट को जो भी चीज मिले एंगल ब्रैकेट्स के बाद, वो चीज इस कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दो। ये बात कहाँ लिखी है? ये इस आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल के अंदर लिखी है। इसीलिए जब हम सी आउट के बाद दो एंगल ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, तो हमारा प्रोग्राम इस हेलो वर्ल्ड को कहाँ पे प्रिंट करता है? कंसोल पे। क्यों? क्योंकि आईओ स्ट्रीम में ये लिखा है कि सी आउट का काम ही है कि उसने अपने दी हुई इनपुट को, आर्ग्यूमेंट्स को कंसोल पर प्रिंट कर देना, आउट कर देना, कंसोल पर लिख देना। तो जब भी हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं, एक कंसोल खुलता है और उस कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है। अब ये कंसोल खुलने के बाद एकदम से बंद क्यों नहीं होता? वो नेक्स्ट लाइन की वजह से है। और एंगल ब्रैकेट्स के बाद हमने ENDL इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन एंड हो गई है। अब ये बात भी कहाँ लिखी है? आईओ स्ट्रीम के अंदर ही लिखी है कि अगर सी आउट के बाद तुम्हें ENDL मिले तो बाकी सब कुछ कंसोल पर नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ, जो सी आउट के बाद लिखा है उसको यहाँ पर लिखो। मतलब सी आउट के बाद हेलो वर्ल्ड लिखा है तो कंसोल यहाँ पे कंसोल पर हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। उसके बाद ENDL लिखा है, यहां से यहां पर आ जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम पॉज की वजह से हमने एक सिस्टम की कमांड दी है और इसमें हमने पॉज लिखा है। तो क्योंकि यहाँ पे अब हमने पॉज कर दिया, हम चाहते हैं कि हमें वो कंसोल नजर आए, वो कंसोल स्टार्ट होकर एकदम से खत्म ना हो जाए। अगर हम इस सिस्टम को यहाँ पर नहीं लिखेंगे और हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये जो सारी की सारी लाइंस हैं ये इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि सिस्टम जो है वो एक कोड जीरो के साथ क्रैश कर गया, उसे नहीं पता था आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर हमने उसे बताया हुआ है कि तुमने यहाँ पे रुक जाना है, तो इसकी वजह से जो सिस्टम है वो रुक जाता है और वो क्या करता है? वो लिखता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब जब हम कोई की करेंगे प्रेस, फिर वो क्रैश करेगा, उस वक्त तक वो रुक गया है। तो सिस्टम पॉज का क्या काम है? सिस्टम को इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी वहां पे सिस्टम को रोक देना, वहां पे प्रोग्राम को रोक देना। तो ये जो अब अगर मैं यहाँ पे ENDL नहीं लिखूंगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हेलो वर्ल्ड के बिल्कुल बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि कंसोल को नहीं पता कि उसने अगली चीज अगली लाइन पे प्रिंट करनी है। ये बात हम उसे कैसे बताते हैं? यहाँ पे एंड लाइन लिख के। और ये बात भी कहाँ लिखी है? आईओ स्ट्रीम में लिखी है कि अगर सी आउट को एंड लाइन ENDL मिले तो कंसोल में अगली लाइन पे जाके अगली चीज अगली लाइन में प्रिंट करना, उसी लाइन में प्रिंट ना करना। और सिस्टम डॉट डॉट पॉज की वजह से हम रुक जाते हैं और हमारे पास लिखा हुआ जाता है कि ओके द सिस्टम इज नाउ पॉज्ड, कोई और की दबाएंगे तो फिर आगे चलेगा। इस तरह हम सिस्टम को एक जगह पे पॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है। लेट्स रिवाइज
इन अ मिनट। सबसे पहले हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके ज़रिए हम ये बता रहे हैं कि इन सारी लाइन से पहले इस प्रोग्राम की इस लाइन को एग्जीक्यूट होना चाहिए और उसके ज़रिए ही बाकी सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं। और उसमें हम उसको बता रहे हैं कि आईओस्ट्रीम नाम की एक हेडर फाइल इंक्लूड करा लो। उस हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं वो फंक्शंस एसटीडी की नेम स्पेस में पड़े हैं, तो हम कह रहे हैं कि इस नेम स्पेस को हम यूज़ करेंगे ताकि हमें बार बार एसटीडी ना लिखना पड़े। उसके बाद हम एक स्पेशल फंक्शन लिख रहे हैं और ये स्पेशल फंक्शन वो फंक्शन है जो एक प्रोग्राम की पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन बताता है। इस फंक्शन के बाद वाली लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, चाहे ये फंक्शन 900 लाइन पे लिखा हो या 9000 लाइन पे लिखा हो या फिर 4th लाइन पे लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये फंक्शन ही पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा एक प्रोग्राम का, तो इसलिए हमारे लिए ये फंक्शन ऐड करना कंपलसरी होता है। उस फंक्शन के आगे हम एक ब्लॉक लिख रहे हैं। ब्लॉक इसलिए है क्योंकि हम 2 स्टेटमेंट्स उस फंक्शन को देना चाहते हैं। उन 2 स्टेटमेंट्स में से पहली स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आउट कराना चाह रहे हैं कंसोल पर, और उसके लिए हमने सी आउट का फंक्शन यूज़ किया है। सी आउट का फंक्शन को जो भी चीज़ दी जाए 2 एंगल ब्रैकेट्स के बाद वो उसे कंसोल पे प्रिंट करा देता है, और उसके बाद हम उसे ENDL कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगली कोई भी चीज़ अगली लाइन पे कंसोल पे प्रिंट करना। और नेक्स्ट लाइन में हम उसे सिस्टम को पॉज करने का कह रहे हैं कि वेट करो कि हम लोग ताकि देख लें हमारी आउटपुट क्या है। और जब हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है और अगली लाइन पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम पॉज हुआ हुआ है और हमारी आउटपुट सक्सेसफुली आ रही है। इस तरीके से हमारा पहला प्रोग्राम हम समझ चुके हैं और ये वो बेसिक्स हैं जो आगे के सारे कोडिंग के अंदर इंक्लूडेड होंगी। हम आगे सी आउट को समझेंगे डिटेल में, हम आगे बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।